हेलो फ्रेंड, मैं सुधा सिंह, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से कुछ नए टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आ गई हूँ, जिससे कि हमारे काम भी आसान हो जाएंगे और उसके लिए हमें बाज़ार से कुछ अलग से लेना भी नहीं पड़ेगा। घर की कुछ चीज़ों से हम लोग थोड़ा सा सावधानी से कुछ काम करें ना, तो काम भी आसान हो जाते हैं और हमें पता ही नहीं होता कि हमारे ही घर में ये सब चीज़ों का बहुत अच्छा जुगाड़ रखा हुआ है। तो आज मैं वही कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आई हूँ। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आज की मेरी ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए और सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। तो चलिए फिर देखते हैं पहला टिप्स क्या है। तो सबसे पहले है चश्मे को लेकर। मेरे बच्चे का चश्मा है ये, तो उसका ना चश्मा बार बार यूज़ करता है, वो खुद से कभी क्लीन भी नहीं करता और जब भी उसको जैसे थोड़ा सा धुंधला टाइप का दिखने लग जाता है ना, तो फिर वो मेरे पास लेके आता है कि माँ देखिए चश्मे से साफ दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या होता है ना, बच्चे एक तो चश्मे को केयर से पकड़ते नहीं हैं, उसके ग्लास पे हाथ रख देते हैं, जिससे हाथ की भी गंदगी और थोड़ा सा कुछ समय बाद धुंधला भी हो जाता है। तो उसके लिए बहुत ही आसान टिप्स है कि 2-3 दिन के बाद हर दूसरे तीसरे दिन आप चश्मे को मुश्किल से 3 या 4 मिनट के लिए फ्रीजर में रख दें। जब भी इसके चश्मे में इस तरह से हो जाता है ना, तो मैं यही टिप्स करती हूँ और बहुत ही आसान है और इससे इतना बढ़िया से क्लीन हो जाता है ना। तो अभी देखिए इसको फ्रीजर में रख के छोड़ दिए हैं और 3-4 मिनट होने के बाद इसको निकाल लेंगे और निकालने पे ही उसमें पूरे जैसे जो ग्लास है ना, उस भाप जैसा उसमें हो जाता है और उसको फिर बाद में अच्छे से कोई भी सॉफ्ट कपड़ा हो या टिश्यू पेपर हो, कोई भी सॉफ्ट कपड़े से आप अच्छे से उसको अच्छे से पोंछ लें। और पोंछने के बाद आप खुद देखेंगे फ़र्क। जब मेरे बच्चे का ऐसे होता है ना, तो मैं तो यही करती हूँ और आप लोग एक बार करके ट्राई करिएगा। बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाता है, कुछ भी अलग से इसके लिए नहीं करना पड़ता। और किसी का तो नहीं है, मेरे घर में तो यही एक ओम चश्मा पहनते हैं, तो उन्हीं का है। और जब भी उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है ना, वो बोलते हैं कि बहुत ही अच्छे से क्लीन हो गया है, क्या करी है माँ। और मैं बोलती हूँ कि कभी कभी अपने से कपड़े से भी साफ़ कर लिया करिए, तो वो नहीं करते हैं। तो आलस होता है ना बच्चों का और उनको डर भी लगा रहता है कि पता नहीं ग्लास निकल जाए, कुछ हो जाए तो फिर माँ डांटने भी लगेगी। और देखिए खुद देखने से ही कितना अच्छे से क्लीन हो गया है। तो इस तरह से आप करिए। और नेक्स्ट टिप्स है कि जब भी आप लोग बनाते हैं कि नहीं बताइएगा, काली दाल मेरे घर में तो बहुत पसंद आता है। और गर्मी के समय में रहता है ना कि क्या बनाएं। गर्मी में एक तो खाने का टेस्ट भी नहीं समझ में आता और दूसरी सब्जियां भी बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं रहता है कि क्या मिले, और मसाला खाने का मन भी नहीं करता। तो मेरे घर में तो रहता है कि रात में जब कुछ मतलब अच्छा भी खाना है, बहुत ज़्यादा मसाले का भी नहीं खाना है, तो ये बनता है। इसकी तो मैं पूरी रेसिपी आपके साथ नहीं शेयर कर रही हूँ, मेरे कुकिंग वाले प्लेलिस्ट में आपको इसकी पूरी रेसिपी मिल जाएगी अगर आप फुल रेसिपी देखना चाहते हैं तो। अभी देखिए दाल भी पक गया है और उसके बाद जिस तरह से दाल फ्राई करते हैं उसी तरह से करके और इसमें पूरा दाल डाल दिए हैं। इसमें मेन टिप्स है कि आप इसके टेस्ट में बिल्कुल हलवाई जैसा रहता है ना, कि शादी ब्याह में जैसे मिलता है वैसा टेस्ट अगर चाहते हैं तो इसमें पहले जैसे दाल को अच्छे से जब इसमें पका लिए, उसके बाद उसमें नींबू डालिए और नींबू डालने के बाद इसमें एक उबाल आने दीजिए। इस तरह से आप बना के कभी ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है और लगता नहीं है कि हम लोग घर पे बनाएं, बिल्कुल हलवाई जैसा टेस्ट आता है। तो अभी देखिए इसमें जब एक उबाल आ जाए अच्छे से, तब इसमें देखिए अभी उबाल आ रहा है, तब इसमें फ्रेश मलाई डालना है। ये मलाई मैं घर का फ्रेश मलाई यूज़ करी हूँ, तो इसमें डाल के और मलाई डालने के बाद बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाना है, मलाई डाल के अच्छे से चलाते रहना है। नींबू डाल के और उसमें उबाल आने के बाद ही मलाई डालें, वरना फटने का डर रहता है। तो अभी देखिए मलाई डाल दिए हैं और बस इसको अच्छे से चलाते हुए अच्छे से मिला लेंगे इसमें और उसके बाद गैस को बंद कर देंगे। तो ये टिप्स के साथ आप कभी काली दाल बनाइए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और मैं तो कई बार अब उसके ऊपर से मैं इसमें घी डाली हूँ, तो घी तो आपके ऊपर है, आप चाहें तो घी से छौंक भी लगाइए। मैं तो सरसों के तेल से लगाती हूँ क्योंकि टेस्ट बहुत अच्छा आता है और ऊपर से घी डालती हूँ। बाद में खाने में भी सबके कटोरी में भी अलग से घी डाल के दे देती हूँ और फिर रोटी में भी घी लगा के रोटी इसके साथ अच्छी लगती है। तो देखिए अभी दाल बन के पूरा तैयार हो गया है और थाली भी तैयार हो गई है। तो इस ट्रिक से आप कभी बनाइएगा काली दाल, बहुत ही पसंद आएगी सबको। नेक्स्ट टिप्स है धागे के डब्बे को लेकर। तो इसके लिए मैं तो इसमें आज मैं आपको दिखाऊंगी कि धागे के डब्बे में मैं क्या क्या रखती हूँ, क्या मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है। मुझे सिलाई करना बहुत पसंद आता है,
उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि एक आप लिख के सबके ब्लाउज़ का नाप रख लीजिए, जिसका भी सिलना हो, चाहे अपना ही। अपना तो मैं सूट का और मतलब सलवार और कुर्ती का और ब्लाउज़ का भी नाप लिख के रख लेती हूँ, या कभी कदार मम्मी का भी सिलना पड़ता है तो नाप लेके रहती हूँ, ताकि कभी ब्लाउज़ ना हो तो मैं इस तरह से भी देख के और सिल लूँ। धागे के डब्बे का मेन है कि धागा ना अगर आप इस तरह से रखिए ना तो आपस में धागे के एक एक निकल के और धागे आपस में उलझ जाते हैं। तो उसके लिए मैं जो धागे के डब्बे में धागे में जो पन्नी लगी होती है ना, वो मैं फेंकती नहीं हूँ। जब वो नया ख़रीद के लाइए ना तो काफ़ी जैसे फिट रहते हैं, लेकिन जब आप यूज़ करने लग जाइए तो वो कम हो जाते हैं, तो आराम से पन्नी उसमें आ जाती है, और वो मैं कभी नहीं फेंकती। इससे क्या रहता है ना, जब आप पन्नी में करके धागा लगा देंगे ना तो कभी आपस में बचते नहीं हैं, और ये डब्बा पूरा मतलब अच्छे से रहता है। वरना सब ना एक में मिल जाते हैं और कलर भी समझ में नहीं आता कौन कौन से कलर मेरे पास हैं। तो मैं इस तरह से करके, और देखिए पूरी पन्नी में जितना भी रहता है ना, मैं सबको फेंकती नहीं हूँ। जब भी यूज़ करती हूँ तो उसको इसी तरह से, चाहे धागा कम हो या आदि को, सब में इस तरह से उसका कवर लगा के फिर मैं रखती हूँ। और इसी तरह से इंची टेप का भी है कि ये इस तरह की इलास्टिक मेरे पास रहती है, कभी किसी चीज़ में यूज़ करना होता है तो। और ये हुक के लिए है कि एक मतलब जब उसका खोल लेती हूँ ना तो एक उसमें ये फॉल वाला सुई है तो उसको लगा देती हूँ ताकि वो गिरे ना। और एक आप उसके लिए ना धागे के डब्बे में एक चुंबक ज़रूर रखें। ये आपको बाज़ार में भी मिल जाएगा और घर पे भी किसी किसी चीज़ में निकल जाते हैं तो घर में भी रहता ही है। तो इसको बस ये रहता है कि ध्यान करके अपने ये धागे के डब्बे में बस रखना रहता है। उसमें आप जितनी भी सुई रखे हैं, मैं एक सेफ्टी पिन रखती हूँ, कभी कुछ खोलना होता है या कुछ भी करना होता है तो उसके लिए, तो वो सब उसमें रख दीजिए। और ये जो मैं सबका नाप लिख के रखी हूँ ये रख दी। तो इस तरह से आप धागे के डब्बे को रखिए ना तो आपस में कभी नहीं उलझेंगे और पूरा साफ़ रहेगा जब भी आपको यूज़ करना हो। तो कैसी लगी ये टिप्स कमेंट करके बताइएगा। और नेक्स्ट है ये सिंदूर है, लिक्विड सिंदूर जो भी यूज़ करते हैं ना, तो ये यूज़ करने पे इसका मतलब सूख जाता है, तो फिर रहता है कि फिर क्या करें इसमें। मुझे ये लिक्विड सिंदूर ही पसंद है। वैसे मैं जब शैम्पू करती हूँ तब वो सूखे वाले सिंदूर लगा लेती हूँ, बाकी रोज़ का। तो उसमें बहुत ही आसान टिप्स है कि जब भी आपको ऐसा लगे ना कि अभी इसमें सिंदूर है और ये सूख गया है तो 2-4 बूंद गुलाब जल का इसमें डाल लीजिए, और डालकर और फिर अच्छे से मिला के और छोड़ दीजिए थोड़ी देर मिलने के बाद ना जो भी सूखा है फिर से वो अच्छे से गीला हो जाएगा और फिर से सिंदूर यूज़ करने लायक हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान है और ये गुलाब जल डालने से नुकसान भी नहीं करता है। तो ये आप टिप्स आजमाइए जब भी आपके सिंदूर भी लगे कि सूख गए हैं तो इस तरह से गुलाब जल डाल दीजिए। और नेक्स्ट है लिपस्टिक को लेकर कि हम लोग लिपस्टिक लगाते हैं ना तो जब बाहर से आते हैं तो फेस को क्लीन करते हैं, हैवी अगर मेकअप करे रहते हैं तो अच्छे से कर लेते हैं। और ये चीज़ अगर हम लोग लिप के साथ करते हैं ना तो काफ़ी हार्ड हो जाता है, फिर सूख जाता है लिप, अगर हम लोग लिपस्टिक अच्छा खासा देर तक लगाए हैं तो। उसके लिए बहुत ही आसान टिप्स है कि सबसे पहले आप कोई भी लिपस्टिक लगाए हों, ख़ासतौर से मैट वाली जो होती है ना तो वो सूख जाती है, तो फिर बाद में उसको छुड़ाओ तो वो सूखे सूखे टाइप के हो जाते हैं। तो उसके लिए पहले आप अच्छे से ओठ पे वैसलीन लगा लें, और लगाने के बाद अगर मैट वाली लगाए हैं तो थोड़ी देर लगा के छोड़ दें, और अगर मेरे इस तरह की लगाए हैं तो इसको लगाने के बाद तुरंत ही अच्छे से कॉटन से साफ़ कर लीजिए और फिर पूरा मेकअप उतारिए तो आपके होठ भी सूखे नहीं रहेंगे, बहुत अच्छे रहेंगे। इस तरह से क्लीन करिए। बहुत ही आसान ये टिप्स है। इसके लिए लिप के लिए रहता है कि हम लोग क्या करें, बहुत ज़्यादा मतलब ड्राई हो जाते हैं लिपस्टिक लगाने के बाद, घंटों लगाए रहते हैं तो मैं तो यही करती हूँ, अच्छे से लिप पे वैसलीन लगा के और फिर कॉटन से पोंछ लेती हूँ तो बहुत अच्छे हो जाते हैं इससे। ये टिप्स आप आजमा के देखिएगा। और नेक्स्ट है नेल पेंट को लेकर। मैं तो बहुत ज़्यादा नेल पेंट लगाना पसंद नहीं करती, आलस आता है। पसंद का क्या है, लगाओ तो अच्छा लगता ही है, लेकिन आलस आता है कि मतलब थोड़ा सा छूट जाता है ना तो फिर अच्छा नहीं लगता, और फिर थोड़ा छूट जाता है तो लगता है पूरा छुड़ा लो। तो अगर आप नेल पेंट नहीं लगा रहे ना तो नाखून के कलर थोड़े से डाउन टाइप के हो जाते हैं। उसके लिए बहुत ही आसान टिप्स है कि आप ये कोलगेट है, जो वाइट कोलगेट टूथपेस्ट रहता है ना, इसको लेकर और अपने पूरे नेल में अच्छे से मसाज कर लें। और अगर ज़्यादा गंदा आपको लग रहा है ना तो 5 मिनट तक इस तरह से लगा के छोड़ दें, और नहीं तो मतलब थोड़ा सा ही गंदा अगर है तो बस इसको लेकर और अच्छे से नेल पे थोड़ी देर मसाज करके और फिर इसको
कॉटन से क्लीन कर लें, बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाता है और कलर बहुत अच्छे से वाइट की तरफ फिर से आ जाता है। तो ये टिप्स बहुत ही आसान है। इस वाले नेल पेंट पे ना अभी इधर वोटिंग हुई है तो वो उसका पूरा इतना भर के लगा दिए थे कि मैं उसी समय छुड़ाई, लेकिन फिर भी उसका कलर तो जब तक वो नेल बाहर निकल ना जाए तब तक वो कलर रहता ही है। तो उसी का कलर है। अभी पूरे में अच्छे से कॉटन से साफ़ कर लिए हैं और फिर पानी से धुल के आपको दिखा रहे हैं। देखिए बहुत ही अच्छे से वाइट साफ़ हो जाता है। तो नेल के लिए ये आप टिप्स आजमा के देखिएगा, बहुत ही बढ़िया है। तो कौन सी टिप्स आज की मेरी कौन सी टिप्स आपको अच्छी लगी या कौन सी टिप्स आप भी अपने घर में करते हैं, मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर अभी तक लाइक नहीं करे हों तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हों या अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।